जय महाकाल शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, हमारा नाम है नगेंद्र बोरा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। समय समय पर हम योग मुद्राओं का ज्ञान कराकर आपको एक नए अनुभव बताते रहते हैं और आप काफ़ी अच्छा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बृहस्पति तंत्र मुद्रा की। बृहस्पति तंत्र मुद्रा, जिसको हम अनाहत तंत्र मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, वायु तंत्र मुद्रा हम उसको बोल सकते हैं। ये एक ऐसा तंत्र है जिसमें हम वायु संबंधित जितने भी तंत्र योग हैं उसको संपन्न कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें वायु तत्व की उंगली का सहारा लेना पड़ेगा, अर्थात हमारे अनाहत चक्र का सहारा हमें लेना पड़ेगा। अनाहत चक्र की अनाड़ी कौन सी होती है? तो हमारा ये जो क्षेत्र है जिसको आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ये हमारे अनाहत चक्र का स्थान है। केंद्र बिंदु बृहस्पति का मुख्य स्थान ये है। आदि सदाशिव का स्थान है। साथ में ये हमारे बयान वायु का भी स्थान है। तो ये एक शक्ति का केंद्र बिंदु है। अनाहत लिंग यहाँ पर विराजमान है। हमारी तर्जनी उंगली है तो ये अनाहत चक्र का प्रतीक के बराबर में इनके जो है यहाँ पे इस स्थिति में जो हमारे ये इधर की साइड में हमारा जो है अनाहत चक्र है और अनाहत चक्र के साथ में ये हमारा नाद लिंग है, जहाँ से नाद की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये चीज़ें तो हम बात करते हैं बाद में। ये हम जब हस्त विज्ञान का पार्ट 5 लेकर आएंगे तब आपको इसका अनुभव होगा, इसका ज्ञान होगा। तो अभी तो हम केवल जो है वायु तंत्र मुद्रा के विषय में आपसे बात कर रहे हैं। वायु तंत्र मुद्रा क्या है और किस तरीके से की जाती है? तो देखिए, हमने ये बताया कि वायु तंत्र मुद्रा करने के लिए आपको इस उंगली का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमें इस उंगली का सहारा इस तरीके से लें। इस तरीके से लेने के बाद में आपको इस तरीके से करना है। यहाँ ये चारों उंगली बाह्यमुखी होंगी। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हमारी 3 उंगलियां बाह्यमुखी, हमारी एक उंगली अंतर्मुखी होने के बाद में हमें कुछ मुद्रा इस तरीके से लघुई प्रतीत होगी। देखिएगा, ये मुद्रा देख रहे हैं। इस मुद्रा को करने के बाद में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप कि ये इस तरीके से एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हों बराबर मात्रा में, और स्पर्श करने के बाद में ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हों। ठीक है, तो ये तर्जनी उंगली का जितना फोर्स आप लगाएंगे मुद्रा उतनी अच्छी लगेगी। साथ में आपका जो पोजीशन होगी पीछे की वो ये है। पीछे की पोजीशन आप देख लीजिएगा। पीछे की पोजीशन कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिएगा। यहाँ पे उंगलियां भागू ही नज़र ना आए, सीधी एक तरीके से जिस स्थिति तक फंसा दी उसी स्थिति में ये रहें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। तो ये मुद्रा जब हम करते हैं तो इस मुद्रा को हम बोलेंगे वरुण तंत्र मुद्रा। वरुण तंत्र मुद्रा हमारे हृदय चक्र को अधिक प्रभावशाली बनाती है। अनाहत चक्र जागरण करने में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमारे सूक्ष्म शरीर को जागृत करने में हमारी बहुत बड़ी सहायता करती है। सूक्ष्म शरीर का जागरण इसी के हाथ में रहता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का स्थान हमारा यहाँ है। ये हमारा सूक्ष्म शरीर का स्थान है, ये हमारा कारण शरीर का स्थान है और ये हमारा स्थूल शरीर का स्थान है। ये 3 स्थान हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर। लेकिन इन 3 की प्रक्रियाओं के बीच में पहली प्रक्रिया है कारण शरीर, जो बीच में आता है, जिसके दाएं और बाएं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है। ये कारण शरीर ही है जो बीच में मन की स्थिति को कंट्रोल करता है, चित्त को कंट्रोल करता है। सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद में ये साधक को पूरी तरीके से नचा देता है। लेकिन जब ये कंट्रोल में आता है तो साधक को हजारों जन्मों का पता लग जाता है। अपने बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ों का ज्ञान उसको होने लगता है। बहुत सारी शक्तियाँ उसके अंदर अर्जित होने लगती हैं। तो खैर, ये 3 उंगलियां जो हैं तीनों शरीरों का भी प्रतीक हैं। इस चीज़ का भी विशेष आप ध्यान रखें। समझ रहे हैं? ये 3 उंगलियां 3 शरीर का प्रतीक हैं। साथ में जो है ये सूर्य और चंद्र इनके चालक हैं, चलाने वाले। तो खैर, इसका विज्ञान हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। विस्तार से अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए आप केवल इतना जानिए कि ये अनाहत चक्र है। जब हम इस तरीके से नवाड़ क्रिया के माध्यम से करते हैं तो ये जो है नवाड़ माध्यमिक क्रिया से जब जैसी होगा तो ये वायु तंत्र मुद्रा कही जाएगी। इस वायु तंत्र मुद्रा से हम अनाहत चक्र को जागृत कर सकते हैं, अपने नादलिंग को खोल सकते हैं
और सूक्ष्म शरीर को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का मुख्य स्थान यही है। जब हम अपने सूर्य और चंद्र दोनों को मिला लेते हैं तब हम इनमें कंपन करा देते हैं, अर्थात मिलन कराते हैं। जब मिलन करते हैं तो फिर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये दोनों मिलकर के एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं, जो नई ऊर्जा हमारे चक्रों को, हमारे तत्व को, हमारे शरीर को परिवर्तित करने में हमारी सहायता करती है। तो यह है वायु तंत्र मुद्रा। वायु तंत्र मुद्रा अब इसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं ये हम अगली वीडियो में आपको प्रयोग करके बताएंगे कि हमें इसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन पहली स्थिति में इतना आपको समझना होगा कि आपको अंगूठों को सेपरेट रखना होगा इसमें इस तरीके से, और कहीं पर भी कोई भी जोर ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है। जितना भी फोर्स लगाएं आप इन दो उंगलियों के बीच में लगाएं। जितनी तेज़ी से आप लगा सकते हैं उतनी ज़्यादा अच्छा है और उतना अच्छा लाभ है। जितना लाभ आप इसमें, जितना फोर्स आप इसमें क्रिएट करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि उतनी अच्छी मुद्रा आपकी लगेगी। साथ में पीछे की स्थिति आप इसकी ये देख लीजिएगा, पीछे की कुछ इस प्रकार से स्थिति है, और इस तरीके से जब हम करते हैं तो ये पूर्ण रूप से मुद्रा लग जाती है, बन जाती है। इस मुद्रा को वायु तंत्र मुद्रा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ये ज्ञान भगवान परशुराम ने दिया था। भगवान परशुराम को महादेव ने दिया था। महादेव तो अथाह ज्ञान के सागर हैं, उनकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। बहुत सी मुद्राओं का, योग तंत्र का ज्ञान उनके माध्यम से ही आम जनमानस को प्राप्त हुआ है। अब हम पहली चीज़ ये करेंगे, इसके बाद में जब हम ये मुद्रा कर लेंगे तो इस तरीके से हमें ये रखनी है। कुछ समय ये रखने के बाद में आपको कुछ समय के बाद में यहाँ पर ये जो दो फोर्स ये हैं, यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये लकीर है, ये भी एक स्थान है, वो हम बताएंगे बाद में। इस तरीके से इनको दबाना है। दबाने के बाद में आपको इस तरीके से अंगूठों को रख लेना है। तो रखने के बाद में आप ये नाभि में रखिए, नाभि के पास में आप इसको रखिएगा, और इसको कम से कम ना तो लगभग 5 से 6 मिनट तक इसमें ध्यान करना है। 5 से 6 मिनट इसमें ध्यान करना है। ध्यान किस चीज़ का करना है? भगवान महादेव का ध्यान कर सकते हैं, नारायण का ध्यान कर सकते हैं, ओमकारेश्वर का ध्यान कर सकते हैं, माता दुर्गा का ध्यान कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं। जो भी देव जिनको आप समझते हैं, जिनकी श्रद्धा आप में है, उनका आप ध्यान कर सकते हैं। जब आप उनका ध्यान करेंगे तो उनकी शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी, उनका ऑरा आपके अंदर बढ़ेगा। जब उनका ऑरा आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की दिव्यता बनेगी, जिससे आपका जीवन ठीक प्रकार से चलेगा। तो ये इस तरीके से आपको करना है। करने के बाद में आपको ये छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में आपको ये मुख के ऊपर रख लेना है। अब मुख के ऊपर किस तरीके से रखेंगे ये हम अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से इसका प्रयोग करना है, क्योंकि इसका प्रयोग हमें अलग प्रकार से करना होता है। ध्यान दें, इसका प्रयोग हमें अलग प्रकार से करना होता है। जब हम इसका प्रयोग ठीक प्रकार से जान जाएंगे तो हम काफ़ी समझ जाएंगे। अभी आपको हम इस वीडियो में केवल इस मुद्रा को लगाने का तरीका हम बता रहे हैं। साथ में एक चीज़ जो नई प्रक्रिया हमें आपको बतानी है तंत्र क्रिया में, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य है, वो क्या है? वो ये है कि जब आप ये मुद्रा करें तो कुछ खाए पिए ना हो। सुबह के 4 बजे ये क्रिया करनी है, 3 बजे ये क्रिया करनी है, रात्रि के 12 बजे ये क्रिया करनी है। आप इस समय पर नहीं कर सकते हैं तो शाम के 6:30 बजे के आसपास ये क्रिया कर सकते हैं। ये क्रिया होती है, जब ये पूर्ण रूप से कर लेते हैं तो इसको मुद्रा बोलते हैं। ये मुद्रा वरुण तंत्र मुद्रा के नाम से, ये मुद्रा वायु तंत्र मुद्रा के नाम से जानी जाती है। तो आप इसका अनुभव कीजिए। इसका अनुभव करने के बाद में आपको एक नए दिव्यता का आपको अनुभव होगा, सूक्ष्म ज्ञान आपको होगा, तत्व ज्ञान आपको होगा, सुख समृद्धि वैभव, ये सारी चीज़ों की आपकी प्राप्ति होगी। तो इसको लगाने का तरीका मुख्य ये है, एक बार और समझ लीजिएगा। इस तरीके से आपको करना है। देख लीजिएगा, यहाँ ये दबाना है और यहाँ ये दबाना है। ये मुद्रा बन के तैयार हो गई, और ये कुछ ज़्यादा ही करनी है। ये 3 तत्व बाह्यमुखी रहेंगे, एक तत्व अंतर्मुखी रहेगा और एक बाह्यमुखी समान रहेगा, ना बीच में रहेगा बाह्यमुखी नहीं और ना बाह्यमुखी ना अंतर्मुखी। हमारे अंगूठे बीच में रहेंगे। 3 तत्व हमारे बाह्यमुखी और एक तत्व हमारा
अंतर्मुखी, जिसको हम अनाज चक्र के नाम से जानेंगे। अब इसको मुख में रख लेना है। इन दोनों उंगलियों को मुख में रखने के बाद में ये पूर्ण मुद्रा कही जाती है। इसमें मुख में रखने का तरीका हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि तभी ये प्रयोग मुद्रा मानी जाएगी, क्योंकि अभी केवल ये दर्शनार्थ मुद्रा है। इस मुद्रा का प्रयोग क्या है ये आपको अगली वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इंतज़ार कीजिए, हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर बीच बीच में आपने रोक दी है ये वीडियो तो कृपया करके आपसे निवेदन है हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको इस मुद्रा का ज्ञान और कुछ विशेष ज्ञान अलग भी प्राप्त होगा। तो नई वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे, अभी के लिए आगे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ज्ञान के साथ में, एक अलग तंत्र ज्ञान तंत्र मुद्रा के साथ में आपसे एक अलग भेंट होगी। कुछ अलग प्रकार की जानकारी आपके लिए हम विस्तार से बताएंगे, जिसमें आप एक अच्छा अनुभव कर पाएंगे। तो आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अधिक से अधिक लोगों की सहायता और मदद करें, लोगों से प्रेम करें, उनसे ईर्ष्या बिल्कुल भी ना करें। आपको जितना भगवान ने दिया है उतना ही काफ़ी है, उसमें उसी संतोष में आप रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल।